तो आज की ये व्रत की रेसिपी मैं साबूदाना, मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट से बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाने को पोंछ के लिया है। 1/4 कप के करीब यहाँ पे मैंने मूंगफली और 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे और साबूदाने को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने साबूदाना डाल दिया है। इस रेसिपी में साबूदाना को भिगोना भी नहीं है, बस हम सूखे साबूदाने से ही इस रेसिपी को झटपट से बना लेंगे। तो बस इसे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो मूंगफली रखी थी ना, उसे भी डाल दिया है। अब इसे तब तक भुनेंगे जब तक मूंगफली चटकने ना लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो बस, और फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भुनेंगे, वरना मूंगफली ऊपर से जल जाएंगे और नीचे से ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो बस अब ये मूंगफली भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली ने अच्छा कलर दे दिया है और ये फट रहे हैं, यानी कि अच्छे से भुन चुके हैं। तो इस रेसिपी में मूंगफली से हमें छिलका नहीं हटाना है, छिलके के साथ ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें ये साबूदाना और मूंगफली ठंडे हो चुके हैं, तब इसमें ये डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ध्यान बस इतना रखना है कि इसे हमें गरम नहीं ग्राइंड करना है, जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तब इसे ग्राइंड करें। अब जो हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया था उसे डाल दिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कच्चे नारियल को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो आप इसे छान लेते हैं ताकि इसमें जो भी मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो ऊपर रह जाएंगे। तो ये बचे हुए मोटे पार्टिकल्स को हमें फेंकना नहीं है, इसे एक बार और ग्राइंड करके इसी में छान के मिला लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा बच गया है, तो इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल ले रही हूँ। अब इसे भी ग्राइंड करके फिर से इसी वाले मिक्सचर में मिला लेना है। तो बस इसे भी छान के हम निकाल लेंगे। अब जो पार्टिकल्स बचेंगे ना, उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। ये नाश्ता इतना अच्छा बनता है कि बिना व्रत किए हुए भी आपको बना के खाने का मन करेगा। तो बस इस तरह से मैंने सारे साबूदाना और इसको छान लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू लिया है, इन्हें हमें ग्रेट करके लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे हाथों से क्रम्बल करके नहीं डाला है, क्योंकि इसके मोटे मोटे गुठलियाँ रह जाएंगी, तो फिर इसमें टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इसे ना आप कोशिश करें कि ग्रेट करके ले। तो मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इसे रखेंगे साइड में। थोड़े इसमें मैं स्पाइसेस डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा, कड़ी पत्ता को मैंने अच्छे से कट कर लिया था, तो उन्हें भी डाल दिया है। अब यहाँ पे सेंधा नमक स्वादानुसार और चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप मिर्च को बारीक बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं। या इसमें से जो भी चीज़ें आपके घर में यूज़ ना होती हो या फिर व्रत में ना खाई जाती हो, वो चीज़ें आप इसमें नहीं डालिएगा। तो मेरे यहाँ पे खाई जाती है, इसलिए मैंने इसे डाला है। अब एक छोटा ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, इसमें डाल दिया आधा इंच अदरक और इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप जिस हिसाब से तीखा खाते हो उस हिसाब से आप डाल लें। 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, 1.5 चम्मच के करीब ताज़ी दही डाल दी है। तो दही खट्टा ना ले, ताज़ी दही ले। अब यहाँ पे आधा मुट्ठी मैंने धनिया पत्ता तोड़ के इसे अच्छे से धो लिया था, डाल दिया है। अब इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से प्योरी बन के तैयार है। तो झटपट से मैंने ये व्रत वाली चटनी भी बना ली है। तो अगर आप इसमें दही डालते हैं ना, तो ये चटनी 2 से 3 दिन चलेगी। और अगर आप इसी जगह पे नींबू का रस डाल रहे हो तो वो हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रख के पूरे व्रत में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमने ये आटा लिया है, इसे भी चेक कर लेंगे। तो ये साबूदाना जो है ना, ये पानी बहुत सोखता है। तो जो भी अभी हमने ये पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में पानी नहीं डालेंगे, ताकि ये गीला ना हो, क्योंकि हमें ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा रूखा मिक्सचर चाहिए। तो मैं यहाँ पे हाथों से पानी के छींटे डाल डाल के इसका सॉफ्ट सा डो बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, हाथों से मसल के इसे हमें मिलाना है और फिर से थोड़ा पानी का छींटा डालना है ऊपर पे। तो बस मैं यहाँ पे बीच बीच में मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाथों से मिक्स करके मुट्ठी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए, अब जब ये मुट्ठी बंध रहे हैं तो इस तरह से हमें इसे खूब मसल के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो अब ये हमारा सॉफ्ट सा आटा हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे इसे की गोली बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्शन ले लिया है। आप इसे
चकले पे अच्छे से मिला लेंगे और हाथों से ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे चौड़ा कर लेंगे, ताकि बाहर से ये फटे ना। थोड़ा थोड़ा तो फटेगा, बस ज़्यादा नहीं फटेगा। तो बस इसे हल्का मोटा ही बेलना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे रोटी की तरह, बस हल्का मोटा बेलना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब ये जो साइड के किनारे फट गए तो वो थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो हमने ना इसे प्लेट से या फिर कोई कटोरी से कट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये गोल शेप बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इसकी मोटाई मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इतना मोटा इसे हमें रखना है। तो आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, या फिर आप इसे घी या फिर ऑयल जो भी आप व्रत में खाते हो तो उससे आप इसे सेक सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है। अब इसमें मैंने एक बार में 3 पूड़ियाँ डाली हैं। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे सेक लेना है। तो इसे पकने में कम से कम 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा। तो बस इसे अलटते पलटते हुए सेकते जाएंगे और घी लगाते हुए पकाते जाएंगे। ये अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाए और बाहर से एकदम क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो बस ऊपर मैंने ये घी लगा दिया है। अब इसे पलट के हमें दूसरी साइड से भी घी लगा लेना है। तो इन पूरियों को मैंने साइड से कट कर लिया है ना, तो इसका शेप बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आप इस तरह से किसी को सर्व भी करते हो ना तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड से घी लगाते हुए पूड़ियों को सेक लेना है। ये पूड़ियाँ ना फुली फुली सी बनती हैं। तो ये देखिए, और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो बस इसी तरह से दोनों साइड से घी लगा के मैंने सेक लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रहने देंगे। आप इस आटे से पूड़ियाँ या फिर अप्पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको सेक लिया है। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है और ये बाहर से ही कितना क्रिस्पी दिख रहा है। हाँ, ठंडा होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए और आप उसे झटपट से देख के ट्राई कर सको। तो ये देखिए मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। मिलती हूँ ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।